नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मां गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी भी है। वहीं महादेव की नगरी काशी की पूरी भव्यता काशी विश्वनाथ मंदिर में है, जिसमें शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लेकिन इन दिनों काशी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है ज्ञानवापी मस्जिद केस। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम आज दूसरे दिन भी जारी रहा और 2 दिन के अंदर 80% सर्वे पूरा किया जा चुका है, जबकि 20% काम सोमवार को होना है। इसके बाद 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। सर्वे में क्या मिला, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को है, लेकिन कोर्ट की तरफ से गोपनीयता को लेकर सख्त हिदायत देने की वजह से कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे तौर पर कुछ भी बताने से बच रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष ने जरूर इतना दावा किया है कि सर्वे में जो कुछ भी मिल रहा है वो उनके पक्ष में है। लेकिन इस पूरे विवाद में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मसलन जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, उसके दरवाजे के ठीक सामने भगवान शिव के वाहन और उनके भक्त नंदी की प्रतिमा मौजूद है, जबकि नंदी हमेशा शिव मंदिर या शिवलिंग के सामने ही प्रतिष्ठित होते हैं। आपने कभी किसी मस्जिद के सामने नंदी देव की प्रतिमा नहीं देखी होगी। लिहाजा सवाल मुस्लिम पक्ष से पूछा जाना चाहिए कि अगर वहां शुरू से ही मस्जिद थी तो नंदी की प्रतिमा उसके बाहर क्या कर रही है। और दूसरा अहम सवाल ये कि क्या आज जिन काशी विश्वनाथ के दर्शन हम सभी करते हैं वो भगवान शिव का मूल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और यदि नहीं तो फिर वो पुराना शिवलिंग कहां गया। आज इस वीडियो में हम आपको तथ्यों और प्रमाणों के साथ ज्ञानवापी केस से जुड़े इन्हीं अहम सवालों के जवाब देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। असल में काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का एक पूरा संकुल था। मंदिर परिसर के चारों तरफ कॉरिडोर की शक्ल में कई कक्ष हुआ करते थे, जहां संस्कृत, ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल परंपरा के तहत विद्यार्थी यहीं रहकर अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर वेद, पुराण, धर्म और दर्शन का ज्ञान अर्जित किया करते थे। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर काशी में भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान भी है। 11वीं सदी तक ये अपने मूल रूप में बना रहा, लेकिन सबसे पहले इस मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। काशी वासियों ने इसे उस समय अपने हिसाब से फिर से बनाया, लेकिन फिर साल 1447 में एक बार फिर से इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। फिर साल 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया था, लेकिन फिर इसके बाद साल 1632 आया, जब शाहजहां ने एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने के मकसद से मुगल सेना की एक टुकड़ी काशी में भिजवा दी। लेकिन हिंदुओं के प्रतिरोध की वजह से मुगलों की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस पूरे संघर्ष में काशी के 63 मंदिर जरूर नष्ट हो गए थे। इसके बाद सबसे बड़ा विध्वंस आताताई औरंगजेब ने करवाया, जो काशी के माथे पर सबसे बड़े कलंक के रूप में आज भी मौजूद है। साकी मुस्तईद खां की किताब मासिर आलमगीरी के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी 1079 यानी कि 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी करके औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी उसने पारित करवाया था। मंदिर से औरंगजेब के गुस्से की एक वजह यह भी थी कि यह परिसर संस्कृत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और दारा शिकोह यहाँ पर संस्कृत पढ़ता था। और इस बार मंदिर की महज एक दीवार को छोड़कर, जो आज भी मौजूद है और साफ तौर पर दिखाई देती है, समूचा मंदिर संकुल ध्वस्त करवा दिया गया। 15 रबउल आखिर यानी कि 2 सितंबर 1669 को बादशाह को यह खबर दी गई कि मंदिर न सिर्फ गिरा दिया गया है बल्कि उसकी जगह एक मस्जिद भी तामीर करा दी गई है। मंदिर के खंडहरों पर ही बना वो मस्जिद बाहर से स्पष्ट आज भी दिखाई देता है, जिसके लिए न किसी पुरातात्विक सर्वे की जरूरत है और न ही किसी खुदाई की। एक वरिष्ठ इतिहासकार के मुताबिक दारा शिकोह ने औरंगजेब और इस्लाम से बगावत की थी, इसलिए औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया।
फारसी में लिखे इस फरमान में यह दर्ज है कि वहां मूर्ख पंडित रद्दी किताबों से दुष्ट विद्या पढ़ाते हैं। काशी के कुछ विद्वान बताते हैं कि जब अत्याचारी औरंगजेब के क्रूर मुगल सिपाही मंदिर को ध्वस्त करने में जुटे हुए थे, उस वक्त बाबा विश्वनाथ की मूल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो, कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में ही मंदिर के सामने मौजूद नंदी की प्रतिमा से ये कहते हुए कूद गए थे कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपका इंतजार अभी लंबा है। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित नंदी की उस विशाल प्रतिमा को भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नंदी की प्रतिमा को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और आज भी वही नंदी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर जो आज ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तरफ एकटक देख रहे हैं। तो ये थे ज्ञानवापी केस से जुड़े वो ऐतिहासिक पहलू जो काशी के गौरवशाली अतीत के दर्दनाक हिस्से को बयां करते हैं। तो ये थे ज्ञानवापी केस से जुड़े वो ऐतिहासिक पहलू जो काशी के गौरवशाली अतीत के दर्दनाक हिस्से को बयां करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।